वेलकम एवरीवन। इन माय लास्ट वीडियो अगर आपने नहीं देखी तो मैं रेकमेंड करूंगा कि एक बार आप ज़रूर उसे देख लें। हमने ये डिस्कस किया था कि दिस इज़ आवर बजट कैंडल फर्स्ट फेब, एंड मुझे ऐसा लगता है कि ये जो आप ब्लू लाइन देख रहे हो ये हमने दिखाया था कि कैसे सेलिंग आ रही है। यहाँ से एक फर्स्ट स्विंग बना, देन दिस इज़ द सेकेंड स्विंग एंड दिस इज़ द थर्ड स्विंग एंड सो ऑन। तो इस दिन मुझे लगता है कि हमने वीडियो बनाई थी और ये डिस्कस करा था कि देखो ये बजट कैंडल को बार बार हिट करने की कोशिश करो, और आप जब बार बार हिट करने की कोशिश करते हो किसी चीज़ को तो वो फाइनली ब्रेक हो ही जाता है, चाहे वो सपोर्ट की बात करें या हम रेजिस्टेंस की बात करें। और मैं ऐसा समझ रहा था कि जब तक ये स्विंग इंटैक्ट है, यानी कि दिस 25,640 जब तक इसे होल्ड कर रहा है तो हो पॉसिबल है कि यहाँ पे इसे हिट करके हम नीचे की तरफ एक अपॉर्चुनिटी देगा हमें नीचे की तरफ जाने का। और अगर अब मैं आपको इस दिन लेके चलूँ तो हमने यहाँ पे प्रॉपरली शॉर्ट भी किया था। यहाँ पे आपको देखो मार्केट ने सिग्नल भी दिया था प्रॉपरली, एंड ये देखो शूटिंग स्टार बना एंड देन छोटे छोटे डोजी बनने लगे थे, सेलिंग आई, फिर ऊपर जाने की कोशिश करा। ये जो फिर हमारा जो इंट्राडे की बात कर रहा हूँ मैं, इंट्राडे में जो आपको शिफ्ट करना चाहिए वो ऐसे इधर हो जाता है। फिर देखो सिग्नल देने लगा था कि मैं मतलब आई मीन इंडेक्स वीक हो रहा है, और फिर उस दिन आप देख ही रहोगे क्या हुआ, राइट। तो इस वीडियो को बनाने के पीछे पर्पस ये है कि मैं ये बताना चाहता हूँ कि इस वीक जो है हमारी व्यू थोड़ी सी चेंज हुई थी, बट एंड अगेन व्हाट इज़ द व्यू राइट नाउ। लास्ट वीडियो में जो हमने बात करा था कि हमारी जो सपोर्ट है, जो नेक्स्ट सपोर्ट है वो ये है बजट लो की कैंडल है। एंड अगर उसके बाद अगर आप पूछोगे सो ऑन कि क्या सपोर्ट है तो फिर आप देखोगे एक सपोर्ट ये बनेगा, एक स्विंग ये है, एंड देन दिस इज़ द नेक्स्ट स्विंग, राइट। तो हमने पहला जो सपोर्ट डिस्कस किया था वो ये करा था, एंड अगर अगेन ना जब मैं इसे हटाता हूँ तो हम यहाँ तक आ चुके थे, इस वीक में आ चुके थे, राइट। तो वेनेवर सपोर्ट जब ब्रेक होता है तो हमें क्या लगता है कि सपोर्ट जब ब्रेक हो गया तो हम ब्रेक डाउन की फेज में जा रहे हैं। तो यहाँ तक तो ठीक था कि चलो बाउंस करा है, बट नेक्स्ट डे गैप डाउन हो गया एंड हमने सपोर्ट ब्रेक करके दूसरे सपोर्ट तक आ चुके हैं। बट सपोर्ट ब्रेक होने के बाद जब नेक्स्ट डे अगेन गैप हो गया तो यहाँ पे मुझे ऐसा लगा कि ये फेक डाउन हो गया है। जियोपॉलिटिकल के बारे में मैं कुछ भी नहीं बोल रहा हूँ, अगेन कोई भी स्टेटमेंट से कुछ भी हो सकता है। एक अच्छी स्टेटमेंट आ गई तो मार्केट बाउंस कर जाएगा, एक बुरी स्टेटमेंट आ गई तो मार्केट नीचे चला जाएगा। मुझे सिर्फ सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस समझ में आता है, मैं सिर्फ उसके ऊपर बात कर रहा हूँ। तो सपोज करो कि आप ये कोई सपोर्ट है एंड स्टॉक यहाँ से नीचे आ गया एंड नेक्स्ट डे ऊपर चला गया, तो यहाँ पे हम इसे कहते हैं फेक डाउन। यहाँ बाय दैट आई मीन कि यहाँ पे ऐसा लग रहा था कि ये ब्रेक डाउन हो गया, बट नेक्स्ट डे ये क्योंकि ऊपर की तरफ चला गया सपोर्ट को ब्रेक ना करते हुए तो ये फेक हो गया, तो फेक डाउन। वैसा ही हमें यहाँ भी लगा था कि इसने क्योंकि वन डे बिफोर इसने गैप डाउन करके सपोर्ट ब्रेक करा और नेक्स्ट डे गैप अप से ये ओपन हो गया, सपोर्ट के ऊपर ही गैप भी ओपन हुआ था, तो ये हमें फेक डाउन ही लग रहा था। तो यहाँ पे मैंने क्या डिस्कस किया था या जो पोजीशन बनाई थी वो इस 24,580 को स्टॉप लॉस लेके हम लॉन्ग कर रहे थे। एंड अगर आप जाके देखोगे 15 मिनट पे तो ये पूरे होल डे अगर आप देखोगे कि यहाँ होल्ड भी कर रहा था। सॉरी नॉट दिस डे, ये तो कल का कैंडल हो गया, ये कल का, यहाँ से कल का है, तो इसके सॉरी मैं हटा ही देता हूँ। तो अगर आप देखोगे कि फिफ्थ को ये पूरा दिन जो है इंडेक्स ने इसे होल्ड करके एंड अगेन यहाँ पे फिर अगर मैं सिर्फ टेक्निकल्स की बात करूँ तो यहाँ पे ऐसा लगा कि सपोर्ट ब्रेक हुआ एंड इमीडिएट देखो बाउंस हुआ एंड इस लास्ट के 1 आवर में 24,548 से 24,848 कह सकता हूँ मैं, ऑलमोस्ट 300 पॉइंट का इसने जंप दे दिया। बट तो एज ऑफ नाउ टिल हियर आई वॉज लाइक चलो निफ्टी में बाउंस आ रही है, बाउंस आनी चाहिए क्योंकि सपोर्ट होल्ड करा। बट टुमारो येस्टरडे माई व्यू चेंज होने का रीज़न बस यही था कि अगेन हम जब गैप डाउन ओपन हुए तो पहली तो ये थी कि इस सपोर्ट को ब्रीच ना करे, तो वैसा हुआ भी, सपोर्ट को ब्रीच नहीं किया इसने। बट जो नेक्स्ट कैंडल बनी ना वो डोजी बनी एंड डोजी के बाद सेल ऑफ आ गई। यहाँ तक तो ठीक था बाउंड। अब देखो आप ऐसे कैंडल वाइज कैंडल समझने की कोशिश करना, सेल ऑफ आई, बुल्स ने कमान लेने की कोशिश करी बट अगेन अ डोजी, बट दिस टाइम जो डोजी बन रहा है या जो बुल्स कमान लेने की कोशिश कर रहे हैं, ये जो सेल ऑफ आई है इसके ऊपर नहीं जा पा रहे हैं।
फिर एक सेल ऑफ आ गई, तो यहाँ पे एक डोजी बना, डोजी इज द साइन ऑफ इनडिसाइसिवनेस। यहाँ पे सेलिंग आ चुकी थी, ऑल्दो ऑलरेडी हम गैप डाउन ओपन हो चुके थे। आप इसे फिर से समझो, हम गैप डाउन ओपन हुए, बुल्स ने बहुत स्ट्रांगली जोर लगाया और ऊपर की तरफ लेके गए, बट डोजी एंड बेयर्स ने कमांड लिया। बुल्स ने फिर कमांड लेने की कोशिश करी, डोजी बेयर्स ने फिर कमांड लिया। अभी तक तो ठीक था क्योंकि इस सपोर्ट को हम होल्ड कर रहे हैं, तो अभी तक तो ऐसा कुछ भी नहीं था कि मतलब ऐसा मेरे मन में नहीं आ रहा था कि मार्केट ब्रेक कर देगा या मार्केट वीक हो रहा है। ऑफ कोर्स ये सेकेंड हाफ में आया था, वो क्यों आया था मैं बस वही बताने की कोशिश कर रहा हूँ कि माइंड में क्या चल रहा था उस वक्त। फिर अगर आप देखोगे कि जब आप इधर कहीं आते हो इस दौरान पे, क्योंकि हमने यहाँ पे एग्जैक्टली इसी रेंज के आसपास हमने कहीं अपने जो हमारी प्राइवेट है उनमें कुछ फ्रेंड्स के साथ बात करी थी कि ऐसा लग रहा है कि निफ्टी ब्रेक कर देगा नीचे की तरफ। तो वो इसलिए हुआ क्योंकि अब जो बाउंस करने की कोशिश कर रहा है इंडेक्स, यहाँ से जो सेल ऑफ आई है, अब देखो बाउंस करने की कोशिश करा, फेल फेल फेल, फिर यहाँ से सेल ऑफ आ गई है ना। यहाँ पे देखो अब 2 कैंडल सेल ऑफ के बन गए। अब जो बाउंस करने की कोशिश कर रहा है, तो आप देखो इंट्राडे में क्या हो रहा है, एक ये स्विंग बना, देन दिस स्विंग, और ये सारे लोअर लोज बनते जा रहे हैं। तो मुझे ये समझ में आया कि इंट्राडे में क्या हो रही है, जो छोटे छोटे व्हाइट कैंडल, मेरे केस में आपके कैंडल में हो सकता है ग्रीन हो, ये जो छोटे छोटे व्हाइट कैंडल बन रहे हैं ये सब सिर्फ वीक बुल्स हैं जो ऊपर जाने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन ये सक्सेस नहीं हो पा रहे हैं। तो मुझे ऐसा क्यों लग रहा है कि आज एंड ऑफ डे में मार्केट को ब्रेक किया जा सकता है, क्योंकि आप देख रहे हो यहाँ पे हमने क्या किया, अपने लॉन्ग्स को कम करना स्टार्ट किया और ओटीएम पुट लेना स्टार्ट किया। अब अगर मैं ये समझ रहा हूँ कि ये ब्रेक होगा तो हमारा जो नेक्स्ट टारगेट है वो क्या होना चाहिए, 24,300 का, तो मैंने 24,300 का पुट लेना शुरू किया। ऑफ कोर्स वीकली लिया था क्योंकि कहीं ना कहीं मन में एक डाउट था, एक दिन पहले 300 पॉइंट के आखिरी 1 घंटे में मूवमेंट आ गई थी, तो हमने 24,300 का एक ओटीएम पुट लेके रख लिया कि इन केस अगर मार्केट ने आखिरी में ब्रेक कर दिया नीचे की तरफ तो एटलीस्ट हमारा जो ट्रेडिंग है वो सेफ रहेगा। एंड अगर आप देखोगे तो एग्जैक्टली यहाँ पे एक छोटा सा इसने, मैं बोलता हूँ लॉलीपॉप दिया, बट जब तक कि इसे ब्रेक नहीं करता, एक स्विंग को ब्रेक नहीं करता, हमें लॉन्ग नहीं जाना था। देखो छोटी सी लॉलीपॉप दी और फिर जो इसने ब्रेक करा तो सीधा यहाँ तक पहुँचा दिया। अब अगर आप बोलोगे कि इसने लास्ट में देखो बाइंग भी आ गई, तो मैं फिर बोलूँगा कि फिर आप लास्ट फ्राइडे में जाओ, इस फ्राइडे में जाओ। अगर आप इसकी कैंडल को देखोगे, यहाँ वाली कैंडल को, और अगर मैं ऐसे दिखाऊं तो सेलिंग यहाँ भी आई थी फ्राइडे को लास्ट में, और छोटी सी बाइंग तो इधर भी आई थी, तो इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा क्योंकि ट्रेंड हमारा तो अभी नीचे की तरफ है ना। तो मुझे ऐसा लगता है एज ऑफ नाउ कि जियोपॉलिटिकल, अगेन मैं कोई कमेंट नहीं कर रहा हूँ, वॉर ख़त्म होगा नहीं होगा उससे मुझे कुछ नहीं पता, मैं सिर्फ सपोर्ट और रेजिस्टेंस के ऊपर बात कर रहा हूँ। तो मुझे ऐसा लगता है कि मंडे को हम गैप डाउन ओपन होने चाहिए, एंड जो पहला सपोर्ट बनता है वो यही बनता है। अगर इंट्राडे में फर्स्ट कैंडल में बाउंस आती है तो लॉन्ग कर सकते हैं क्योंकि रिस्क रिवॉर्ड अच्छा होगा, बट वो सिर्फ इंट्राडे तक ही होना चाहिए क्योंकि अगेन वोलेटाइल मार्केट है, आप लॉन्ग लेके जाओगे और रात में कुछ अनाउंसमेंट हो जाएगा, कुछ कमेंट्री आ जाएगी और फिर हम इधर तक पहुंच जाएंगे। तो जो बेसिक लॉन्ग हमें स्टार्ट करना चाहिए अगर कभी भी, तो जो अभी तो देखो स्विंग बनते जा रहे थे, पहला ये था, दूसरा ये था, तीसरा ये था, फोर्थ, फिफ्थ, एंड नाउ दिस इज द सिक्स्थ। जो फ्राइडे की कैंडल बनी है दिस इज द सिक्स्थ कैंडल। अब जब तक इसके ऊपर नहीं जाता है आपको फुल फ्लेज लॉन्ग नहीं जाना चाहिए। लॉन्ग में इंट्राडे बाउंस हो रहे हैं तो आपको इंट्राडे स्कैल्पिंग किया जा सकता है, बट अगेन अगर फिर यहाँ पे सपोज करो कि यहाँ कहीं चला आता है और यहाँ पे शूटिंग स्टार वगैरह बनती है तो मैं इसे लेके फिर सेल करने की सोचूंगा। और अगर इसके नीचे खुलता है तो आपको पता ही है कि फिर जो हम इधर जा रहे हैं फिर हम इधर के लिए ही जा रहे हैं, 23,938, 24,000 में एक्ट एज ए सपोर्ट। तो एज ऑफ नाउ जो अगेन बायसनेस है मेरी वो अब नीचे की तरफ तो थी ही, यहाँ से ही है हमारी बायसनेस नीचे की तरफ, एंड अगेन हम यहाँ तक आ सकते हैं 24,330 और इसके नीचे खुला तो फिर जो मेरी टारगेट है वो 24,000, 24,930 इसी तरह से है। सो दिस इज़ व्हाट आई बिलीव कि होना चाहिए मार्केट में एज पर कैंडल स्टिक्स एंड टेक्निकल चार्ट्स। लेट्स सी क्या होता है। सो आई विल कीप यू पोस्टेड नेक्स्ट वीक कि मेरी व्यू क्या है एज पर कैंडल्स, एंड अगर आपको कोई क्वेरी हो तो यू कैन कमेंट मी सो दैट आई कैन मेक वीडियो ओवर दैट एंड
try to solve your query. Thank you very much. See you in next video. Thank you.